इसी बीच अगली खबर, नोएडा सेक्टर 55 में एक ओल्ड एज होम को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को नरकीय हालात में रखा जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने के बाद यूपी शासन की एक संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 40 बुजुर्गों का रेस्क्यू किया और ओल्ड एज होम को सील कर दिया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें नोएडा के आनंद निकेतन वृद्धाश्रम की हैं, जहां एक बुजुर्ग महिला के हाथ बंधे होने का वीडियो सामने आने के बाद राज्य महिला आयोग ने कार्रवाई की, जिसके बाद यहां राज्य महिला आयोग, नोएडा पुलिस, समाज कल्याण विभाग और जिला प्रोबेशन कल्याण विभाग ने संयुक्त रूप से रेड की और यहां नरकीय हालात में रह रहे 40 बुजुर्गों का रेस्क्यू किया। नोएडा के वृद्धाश्रम पर बड़ा खुलासा, वृद्धाश्रम में बंधक बनाकर रखे 40 बुजुर्ग, बदतर हालात में बांध कर रखे गए। बिना लाइसेंस के चल रहा था वृद्धाश्रम, देखभाल के लिए नहीं रखा गया स्टाफ। दरअसल बीते दिनों राजधानी लखनऊ में नोएडा के इस ओल्ड एज होम का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक बुजुर्ग महिला को हाथ बांधकर कमरे में रखा था। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो समाज कल्याण विभाग लखनऊ के पास भी पहुंचा, जिसके बाद विभाग ने फौरन इस वीडियो की जांच के आदेश दिए और वृद्धाश्रम पर रेड कंडक्ट करने के निर्देश दिए, जिस पर संज्ञान लेते हुए राज्य महिला आयोग, नोएडा पुलिस, समाज कल्याण विभाग और जिला प्रोबेशन कल्याण विभाग ने नोएडा के सेक्टर 55 में स्थित इस वृद्धाश्रम में रेड की और यहां दयनीय हालात में रह रहे 40 बुजुर्गों का रेस्क्यू किया। फिलहाल मिल रही जानकारी के मुताबिक इस नरकीय कैद से मुक्ति के बाद यहां से सभी 40 बुजुर्गों को सरकारी ओल्ड एज होम में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस वृद्धाश्रम में जहां महिलाओं को हाथ बांध कर रखा जाता था, तो वहीं पुरुषों को तहखाने में बंद करके रखा जाता था। फिलहाल बुजुर्गों को इस नरक से आजादी दिलाने के बाद इस ओल्ड एज होम को सील कर दिया गया है, जहां टीम इस वृद्धाश्रम के संचालकों की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द पुलिस ओल्ड एज होम के नाम पर बुजुर्गों के साथ किए जा रहे हैवानियत का पर्दाफाश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और काजल हमारे साथ सीधी जुड़ गई हैं, उनके पास जाएंगे। काजल, ये जो तस्वीरें हैं ये एक्चुअली में डराने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से बुजुर्गों को वहां पर रखा गया है काफी दयनीय हालत में, तो क्या कुछ पता चल पाया है कि कौन वो लोग थे, कैसे फंडिंग आती थी और किस तरीके से ये फंडिंग हटा ली जाती थी, यानी कि इनके ऊपर खर्च नहीं की जाती थी? जी बिल्कुल, आपको बता दें इस वक्त हमारी मौजूदगी है जन कल्याण ट्रस्ट जो आनंद निकेतन वृद्धा आश्रम है। बताया जा रहा है कि जब प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने यहाँ पर रेड की तो ये पाया गया कि बेहद ही दयनीय स्थिति में यहाँ पर बुजुर्गों को रखा गया था। कई बुजुर्ग ऐसे थे जिनके शरीर पर जो है वो कपड़े भी नहीं थे और कई लोगों को बंधक बनाकर तहखाने की में रखा गया था। और उसके बाद जब रेड हुई तो उन 39 जो बुजुर्ग हैं उन्हें ओल्ड एज, अब सरकारी ओल्ड एज होम में शिफ्ट किया गया है। और ये प्रशासन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो भी इस मामले में दोषी है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और लगातार इस पर जांच चल रही है। लेकिन अगर बात करें यहाँ के ट्रस्टी की, तो लगातार वो कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रही हैं। इसी बीच अगली खबर, नोएडा सेक्टर 55 में एक ओल्ड एज होम को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को नरकीय हालात में रखा जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने के बाद यूपी शासन की एक संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 40 बुजुर्गों का रेस्क्यू किया और ओल्ड एज होम को सील कर दिया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें नोएडा के आनंद निकेतन वृद्धाश्रम की हैं, जहां एक बुजुर्ग महिला के हाथ बंधे होने का वीडियो सामने आने के बाद राज्य महिला आयोग ने कार्रवाई की, जिसके बाद यहां राज्य महिला आयोग, नोएडा पुलिस, समाज कल्याण विभाग और जिला प्रोबेशन कल्याण विभाग ने संयुक्त रूप से रेड की और यहां नरकीय हालात में रह रहे 40 बुजुर्गों का रेस्क्यू किया। नोएडा के वृद्धाश्रम पर बड़ा खुलासा, वृद्धाश्रम में बंधक बनाकर रखे 40 बुजुर्ग, बदतर हालात में बांध कर रखे गए। बिना लाइसेंस के चल रहा था वृद्धाश्रम, देखभाल के लिए नहीं रखा गया स्टाफ। दरअसल बीते दिनों राजधानी लखनऊ में नोएडा के इस ओल्ड एज होम का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक
बुजुर्ग महिला को हाथ बांधकर कमरे में रखा था। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो समाज कल्याण विभाग लखनऊ के पास भी पहुंचा, जिसके बाद विभाग ने फौरन इस वीडियो की जांच के आदेश दिए और वृद्धाश्रम पर रेड कंडक्ट करने के निर्देश दिए, जिस पर संज्ञान लेते हुए राज्य महिला आयोग, नोएडा पुलिस, समाज कल्याण विभाग और जिला प्रोबेशन कल्याण विभाग ने नोएडा के सेक्टर 55 में स्थित इस वृद्धाश्रम में रेड की और यहां दयनीय हालात में रह रहे 40 बुजुर्गों का रेस्क्यू किया। फिलहाल मिल रही जानकारी के मुताबिक इस नरकीय कैद से मुक्ति के बाद यहां से सभी 40 बुजुर्गों को सरकारी ओल्ड एज होम में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस वृद्धाश्रम में जहां महिलाओं को हाथ बांध कर रखा जाता था, तो वहीं पुरुषों को तहखाने में बंद करके रखा जाता था। फिलहाल बुजुर्गों को इस नरक से आजादी दिलाने के बाद इस ओल्ड एज होम को सील कर दिया गया है, जहां टीम इस वृद्धाश्रम के संचालकों की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द पुलिस ओल्ड एज होम के नाम पर बुजुर्गों के साथ किए जा रहे हैवानियत का पर्दाफाश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और काजल हमारे साथ सीधी जुड़ गई हैं, उनके पास जाएंगे। काजल, ये जो तस्वीरें हैं ये एक्चुअली में डराने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से बुजुर्गों को वहां पर रखा गया है काफी दयनीय हालत में, तो क्या कुछ पता चल पाया है कि कौन वो लोग थे, कैसे फंडिंग आती थी और किस तरीके से ये फंडिंग हटा ली जाती थी, यानी कि इनके ऊपर खर्च नहीं की जाती थी? जी बिल्कुल, आपको बता दें इस वक्त हमारी मौजूदगी है जन कल्याण ट्रस्ट जो आनंद निकेतन वृद्धा आश्रम है। बताया जा रहा है कि जब प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने यहाँ पर रेड की तो ये पाया गया कि बेहद ही दयनीय स्थिति में यहाँ पर बुजुर्गों को रखा गया था। कई बुजुर्ग ऐसे थे जिनके शरीर पर जो है वो कपड़े भी नहीं थे और कई लोगों को बंधक बनाकर तहखाने की में रखा गया था। और उसके बाद जब रेड हुई तो उन 39 जो बुजुर्ग हैं उन्हें ओल्ड एज, अब सरकारी ओल्ड एज होम में शिफ्ट किया गया है। और ये प्रशासन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो भी इस मामले में दोषी है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और लगातार इस पर जांच चल रही है। लेकिन अगर बात करें यहाँ के ट्रस्टी की, तो लगातार वो कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रही हैं। इसी बीच अगली खबर, नोएडा सेक्टर 55 में एक ओल्ड एज होम को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को नरकीय हालात में रखा जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने के बाद यूपी शासन की एक संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 40 बुजुर्गों का रेस्क्यू किया और ओल्ड एज होम को सील कर दिया है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें नोएडा के आनंद निकेतन वृद्धाश्रम की हैं, जहां एक बुजुर्ग महिला के हाथ बंधे होने का वीडियो सामने आने के बाद राज्य महिला आयोग ने कार्रवाई की, जिसके बाद यहां राज्य महिला आयोग, नोएडा पुलिस, समाज कल्याण विभाग और जिला प्रोबेशन कल्याण विभाग ने संयुक्त रूप से रेड की और यहां नरकीय हालात में रह रहे 40 बुजुर्गों का रेस्क्यू किया। नोएडा के वृद्धाश्रम पर बड़ा खुलासा, वृद्धाश्रम में बंधक बनाकर रखे 40 बुजुर्ग, बदतर हालात में बांध कर रखे गए। बिना लाइसेंस के चल रहा था वृद्धाश्रम, देखभाल के लिए नहीं रखा गया स्टाफ। दरअसल बीते दिनों राजधानी लखनऊ में नोएडा के इस ओल्ड एज होम का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक बुजुर्ग महिला को हाथ बांधकर कमरे में रखा था। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो समाज कल्याण विभाग लखनऊ के पास भी पहुंचा, जिसके बाद विभाग ने फौरन इस वीडियो की जांच के आदेश दिए और वृद्धाश्रम पर रेड कंडक्ट करने के निर्देश दिए, जिस पर संज्ञान लेते हुए राज्य महिला आयोग, नोएडा पुलिस, समाज कल्याण विभाग और जिला प्रोबेशन कल्याण विभाग ने नोएडा के सेक्टर 55 में स्थित इस वृद्धाश्रम में रेड की और यहां दयनीय हालात में रह रहे 40 बुजुर्गों का रेस्क्यू किया। फिलहाल मिल रही जानकारी के मुताबिक इस नरकीय कैद से मुक्ति के बाद यहां से सभी 40 बुजुर्गों को सरकारी ओल्ड एज होम में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस वृद्धाश्रम में जहां महिलाओं को हाथ बांध कर रखा जाता था, तो वहीं पुरुषों को तहखाने में बंद करके रखा जाता था। फिलहाल बुजुर्गों को इस नरक से आजादी दिलाने के बाद इस ओल्ड एज होम को सील कर दिया गया है, जहां टीम इस वृद्धाश्रम के संचालकों की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द पुलिस ओल्ड एज होम के नाम पर बुजुर्गों के साथ किए जा रहे हैवानियत का पर्दाफाश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और काजल हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं, उनके पास जाएंगे। काजल, ये जो तस्वीरें हैं ये एक्चुअली में डराने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से बुजुर्गों को वहां पर रखा गया है काफी दयनीय हालत में, तो क्या कुछ पता चल पाया है कि कौन वो लोग थे, कैसे फंडिंग आती थी और किस तरीके से ये फंडिंग हटा ली जाती थी, यानी कि इनके ऊपर खर्च नहीं की जाती थी? जी बिल्कुल, आपको बता दें इस वक्त हमारी मौजूदगी है जन कल्याण ट्रस्ट जो आनंद निकेतन वृद्धा आश्रम है। बताया जा रहा है कि जब प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने यहाँ पर रेड की तो ये पाया गया कि बेहद ही दयनीय स्थिति में यहाँ पर बुजुर्गों को रखा गया था। कई बुजुर्ग ऐसे थे जिनके शरीर पर जो है वो कपड़े भी नहीं थे और कई लोगों को बंधक बनाकर तहखाने की में रखा गया था। और उसके बाद जब रेड हुई तो उन 39 जो बुजुर्ग हैं उन्हें ओल्ड एज, अब सरकारी ओल्ड एज होम में शिफ्ट किया गया है। और ये प्रशासन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो भी इस मामले में दोषी है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और लगातार इस पर जांच चल रही है। लेकिन अगर बात करें यहाँ के ट्रस्टी की तो लगातार वो कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रही हैं।